Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के बाद उनके गांव को लेकर काफ़ी सारी बातें कही जा रही है कि गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है और जो सत्कार कमेटी है वो भी यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं उसका विरोध कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे फैली हुई है। तो इसको लेकर हमारे साथ आज हैं उनके गांव के सरपंच, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अभी गांव में क्या कुछ चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका और बताएं कि अभी मतलब क्या स्थिति है गांव की इस मामले को लेकर। मेरा नाम मनीष कुमार मोनू चीमा छोटाना, मैं जिला परिषद मेंबर और मेरी वाइफ मौजूदा सरपंच यहाँ की चीमा कलां की। जहाँ पे स्थिति जिस दिन की ये घटना हुई है शंभू बॉर्डर पर भी लखबीर सिंह को की जो डेथ हुई है, उसके बारे में हमारे गांव की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव की एक ही सवाल है भी इसकी जांच उच्च पद्धरी होनी चाहिए। जो इतना बड़ा हमारे गांव पर जो इनके परिवार पर कलंक लगा हुआ है, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। कम से कम जो बेअदबी का जो मुद्दा है, सभी सत्कार करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी का, हमारे गांव भी बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं, खुद ये फैमिली भी सत्कार करती है। हमारा सिर्फ यही एक मतलब जांच का विषय के लिए हम आपको भी बेनती करते हैं। हम आप हमारे गांव में आए शर्मा जी, तो मैं आपके माध्यम में बोल रहा हूँ कि उच्च पद्धरी जांच कोई ऐसी टीम बनाई जाए सरकार की तौर से, जो हमारे गांव पे जो इतना बड़ा जो ये घटना हुई है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, वो हमारे दिल को निचोड़ने वाली बात बनी है। भी गुरु ग्रंथ सोच भी नहीं कोई सपने में भी नहीं सोच सकता भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी क्यों करेगी। अभी हम ये देख रहे थे कि उनके कमरे में खुद गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी की वहाँ पे फ़ोटो वगैरह सब लगी हुई है। और जो गांव के जो लोग यही कह रहे हैं या आप भी कह रहे थे कि जिस आदमी ने दिल्ली का रास्ता तक नहीं देखा था, आखिर वो क्यों 2-3 दिन पहले चला जाता है और फिर वहाँ ये घटना हो जाती है। आपको मतलब क्या शक है, आप क्या अंदेशा है, आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को? यही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो लड़का यहाँ से तरन तारण 20 किलोमीटर वहाँ तक नहीं था जा सकता अकेला। उसको कौन ले गया, कौन उसके पीछे था, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 50 रुपये थे, 50 रुपीज़ थे। वो भी अपनी बहन के यहाँ पे रहता था। उसकी नाल गवांढियों को उधारे पैसे वहाँ से लेकर वो गया मंडी में काम करने के लिए। तो वो कौन ले गया उसको, किसकी साजिश है, क्या हमारे गांव का नाम बदनाम करने की साजिश है? इतनी बड़ा हमारे जो गांव पे कलंक लगा है, ये जांच का विषय है। कृपया करके हमारे गांव को ये इस स्थिति से निकाला जाए। बाकी जो जो आपने बोला कि सत्कार कमेटी वाले हाँ आए थे वो हमारे यहाँ पर, उन्होंने बोला था हमको भी मतलब संस्कार मत करो तुसी ते ये मतलब रीति रिवाज ना करो। हमने सब गांव वालों ने सर्वसम्मति से फैसला किया भी हमारे गांव में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। सभी एक धर्म, सभी धर्मों के यहाँ पे लोग रहते हैं, और हमने घर के साथ बैठकर फैसला किया कि संस्कार में उनका परिवार ही जाएगा, और वो कोई गुरु वहाँ पर जो होती है गुरु मर्यादा के साथ वैसा नहीं करेंगे, ना पाठ करेंगे। वो अपने उन्होंने क्रियाक्रम जो भी सब कुछ किया है, किसी ने उनको रोका नहीं। उन्होंने संस्कार भी किया और कल फूल भी उन्होंने चुगे, आज फूल डालने के लिए भी गए। नहीं, फिर भी ये कि आप अंतिम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति आके कुछ लोग आके ये चीज़ कह रहे हैं, कोई गांव का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, आखिर मतलब किस अधिकार के साथ वो इस तरीका का दबाव बना रहे थे? और क्या लोकल प्रशासन जो यहाँ की थी वो मौजूद नहीं थी, वो बीच में इन चीज़ों को लेकर नहीं आई? क्या मतलब ये पूरा मामला है? कोई आके ये कह देता है कि हमने जो उस टाइम की जो स्थिति बनी थी, हमने ये सारी घटना जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़कर बनाई जा रही थी, जहाँ हमको तो मालूम नहीं था, वहाँ हम तो गए नहीं था वहाँ पर दिल्ली भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पर। तो उस टाइम का जो माहौल था, हमने सोचा हमारे गांव में कोई ऐसी हफड़ा दफड़ी जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश कोई ऐसा ना हो, इसलिए हमने ये फैसला लिया। नहीं तो इनका कोई बाईकाट नहीं किया गया। और आप भी देख सकते, मैं उनके घर में हूँ,
मैं कल भी आया था अफसोस करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। हमको तो सिर्फ एक जांच का विषय चाहिए कि क्यों हुआ ये घटना, किसने, कौन ले गया इसको, लखबीर सिंह को वहाँ पर, किस गाड़ी में गया, किसके साथ गया, क्या कोई साजिश थी, को पैसे देकर, या क्या, हमको ये मालूम नहीं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। बाकी किसी ने हमारे ऊपर इतना दबाव नहीं डाला था। मैंने जो महसूस किया उस टाइम, क्योंकि जथेबंदियां आ रही थी, लोग आ रहे थे, संस्था आ रही थी, हमारे गांव में कोई 100-200 गाड़ी आ गई थी, तो ऐसा लगा था भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घटना ना हो जाए, जिसलिए हमारा बहुत आगे ही नुकसान हुआ है। भी हमारा इतना बड़ा जो नाम लग चुका है, तो इसलिए मैंने ये, और हमारी पंचायत ने और कमेटी मेंबरों ने फैसला किया था। तो आगे भी क्या वो दबाव बना रहे हैं? अब जैसे आगे क्रियाक्रम जो होता है वो होगा या फिर नहीं होगा? या अभी भी वो दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं, आपको ये करना ही नहीं है? नहीं, कोई किसी ने नहीं दबाव बनाया। आगे जो इनको घर की मर्जी है वो करें, कोई बात नहीं ऐसी, हम इनके साथ हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो एक मैं आपको शर्मा जी बता रहा हूँ कि हमारे गांव पे जो इतना बड़ा कलंक लगा गुरु ग्रंथ साहब जी का, क्योंकि 2015 से तो लेके हुन तक बेअदबी के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। मैं चाहता नहीं हूँ कि इस पे कोई राजनीति हो और मेरे गांव का कोई ऐसा नाम गलत लगे। हमने इनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि इनकी लड़के की डेथ हुई थी, तो बेटियां 3 थी, छोटी इसकी सिस्टर, उसकी भी बेटी थी, कोई है नहीं आदमी, तो किसको इनको क्या अपन डिस्टर्ब करना था, जहाँ क्या इनको कोई मतलब हौसला तो कोई देने वाला है नहीं इनके घर में। तो इसलिए सारे ही हमारे गांव वाले इकट्ठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मैं जो ज़रूर महसूस करता हूँ कि ये काम गलत हुआ है, नहीं था होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब को सभी प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप आए हैं आप भी सत्कार करते होंगे, किसी भी धर्म के कोई लोग हों। मैंने ये महसूस किया था उस टाइम भी, इस चीज़ को कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, अपने प्यार और सत्कार को सारे को हाथ जोड़कर भी, नहीं हमारे गांव में ऐसी बात नहीं है, उनको संस्कार करने दो। और वो मेरी बात मान गए और संस्कार करने दिया। बस उन्होंने ये कहा कि गुरु मर्यादों की नहीं आपने संस्कार करना, हमने बोला ठीक है। यहाँ से लखबीर को ले जाना और एक जो ये अगर कॉन्स्पिरेसी अगर है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी हत्या की उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आप लोग किस तरीके से न्याय चाहते होंगे इनका परिवार? देखो, मैंने तो हिंदुस्तान का वसनीक हूँ, मैं तो, आप भी हिंदुस्तान के वसनीक है। ये बात तो मैंने को अच्छी नहीं लगी, कानून को हाथ में नहीं था लेना चाहिए, पर वो जहेदार जो बोल रहे हैं कि हमको जो उस टाइम ठीक लगा हमने किया, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा बन गया ना। जे धर्म का मुद्दा ना होता तो फिर मामला और होना था। जब सच्चाई आ जाएगी सामने, उसके बाद में ही इस बात के बारे में बात मैं कर सकता हूँ कि सच्चाई क्या है, भी उन्होंने सही किया गलत किया, इसके बारे में तो पुलिस, जो वहाँ की पुलिस है वो देख रही होगी भी आप क्या, वो कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके बारे में तो अदालती फैसला कर सकती है। जब इसके बारे में नया आ जाएगा, उसके बारे में बाद में हम सब सारा गांव इकट्ठा होकर उसके बारे में आपको ज़रूर हम बताएंगे और उसके बाद में आप बाइट देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग लखबीर को जानते होंगे, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हो सकता है? क्या चीज़ें हैं? यही क्योंकि तो उनके घर में हमने देखा कि वैसी तस्वीरें लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। इनके घर के दो घर छोड़ के गुरुद्वारा साहब है, वो भी रोज़ नमस्तक करता था। और घर में भी आपने देखो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है। और जो मैं थोड़ी सी क्लिप देखी, उसने अरदास भी की थी मरने के टाइम पर, तो वो किसी ना किसी तरह सिख धर्म से जुड़ा था। हमारे गांव के सभी लोग सिख धर्म को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर त्यौहार हम इकट्ठे होकर मनाते हैं, कोई भी त्यौहार हो। तो ये मैं नहीं समझता कि इसने कोई ऐसा काम गलत किया होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन का है पार्ट, भी क्या हुआ, वो जो मैं रोज़ वीडियो पे देख रहा हूँ भी वो बोल रहे हैं भी इन्होंने बेअदबी की, तो हम भी यही महसूस करते थे, हमारा भी सिर झुकता है कि इसने काम क्यों किया। पर वहाँ पे मैं प्रशासन को आपके माध्यम राही, जहाँ जो बड़े अधिकारी हैं उनको बेनती करता हूँ जो भी सच्चाई सामने ज़रूर लाई जाए इस बात के लिए।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.